हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द सिविल पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मेरा नाम प्रांशु पांडे। तो चलिए आज देखते हैं मैं आप लोगों को क्या बताया था कि मैं और कुछ टाइप का क्वेश्चन लेकर आऊंगा। ठीक है, इससे पहले आप लोगों को जो है मैंने स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर से रिलेटेड, हाँ, और रेक्टेंगल, ठीक, ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को बताया मैंने। आज मैं और क्वेश्चन जो है सर्कल से रिलेटेड लेकर आया हूं, जो वृत्त से है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन आपका। एक रस्सी जिससे एक गाय बंधी है, ठीक है, एक रोप है, ठीक है, जिससे क्या है एक गाय को बांधा गया है, ठीक है ना। उसकी लंबाई जो है 12 मीटर से 23 मीटर कर दी जाए तो गाय द्वारा चरा गया क्षेत्र बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या कि एक रस्सी है, ठीक है, एक रोप जिससे एक गाय को बांधा गया है, उसकी लंबाई अगर हम उस रस्सी की लंबाई को क्या कर दें 12 मीटर से 23 मीटर, ठीक है, अगर वो 12 मीटर से 23 मीटर हो जाए, ठीक है, क्या कर दी गई है, तो गाय द्वारा, हाँ, चरा गया क्षेत्र, ठीक है, तो मतलब गाय जो है कितना क्षेत्र ज्यादा, ठीक है, कितने क्षेत्र में ज्यादा मतलब घास खाएगी वो। ठीक है, कहने का मतलब ये कि अगर मैं क्या करूं समझना, क्या एक आपका फील्ड है, ठीक है, फील्ड ऐसा है जो सर्किल में है, कैसा है, कुछ इस टाइप में है, कुछ वृत्ताकार है आपका फील्ड, कैसा है आपका, वृत्ताकार है, ठीक है। तो गाय जो है वह क्या है 12 मीटर लंबी, हाँ, क्या 12 मीटर लंबी बंधी हुई है। ठीक, अगर मैं ये कहता हूं कि 12 मीटर लंबी, तो मान लो ये 12 मीटर हो गया, ठीक है। अगर ये 12 मीटर हो गया तो कुछ इतना क्षेत्र पहले फील्ड कवर करती रही होगी खाने के लिए। समझ पा रहे हो, मतलब पहले इतना एरिया कवर करती थी खाने के लिए। फिर अगर ये क्या हुआ 12 से 23 मीटर, क्या अब जो है उसकी रस्सी को हमने थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, मतलब 12 से अब 23 मीटर हमने कर दिया, तो ये वाला पोर्शन जो है जो बढ़ा है, ठीक है, तो कितना अधिक चारा खाएगी, हाँ, मतलब कितना क्षेत्र बढ़ गया है, कितना क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हो गई है, कितना हिस्सा है ना आपका ग्रो किया है कि क्षेत्रफल में, किसके, गाय के। ठीक है, तो मुझे ये बताना है कि पहले तो 12 मीटर तक का घास खाती थी, अब 23 मीटर तक का घास खाएगी, तो कितना अधिक खाएगी, कहने का मतलब ये है आप। ठीक, समझ पा रहे हो। तो चलिए देखते हैं, आपके कुछ ऑप्शन इस प्रकार दे रखे हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो समझ में आया ना, कहने का मतलब ये था कि मतलब कितना अधिक वो घास खाएगी, ठीक है, कितना अधिक ज्यादा, ठीक, सॉरी, कितना अधिक घास खाएगी। तो चलिए देखते हैं हमको करना क्या है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखिए समझना हमें कि ये पहले 12 मीटर था, कितना, ये 12 मीटर। तो पहले हमको क्या करना है कि अगर हम इसको फर्स्ट रेडियस मान लें, ठीक है, कि हमारा ये क्या है, फर्स्ट रेडियस है, ठीक है, समझ पा रहे हो, क्या है आपका ये फर्स्ट रेडियस है। तो ये आपका R1 हो गया, और ये क्या हो गया आपका जो 23 दे रखा हुआ है 23, वो क्या हो गया आपका R2 हो गया, हाँ। अब आप देख रहे हो कि हम इस पहले क्षेत्र का क्या, पहले इस सर्किल का क्या निकालेंगे पूरे का, अगर आपको क्या दे रखा है एरिया निकालें, क्योंकि एरिया बोला है ना कि कितना एरिया बढ़ गया है आपका। भाई अगर आपके पास जो है 12 मीटर से, ठीक है, 23 मीटर हो गया, पहले 12 मीटर था, 23 हुआ, तो कितना एरिया क्या हुआ, ज्यादा हुआ, ठीक है, कितना एरिया बढ़ गया आपका। तो ये भी बताना है, तो हम जब एरिया बताएंगे कि कितना बढ़ा है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि वह कितना अधिक, है ना, पहले कितना घास खा रही थी, फिर कितना अधिक घास खाई है वो, ठीक है, जब 23 मीटर रस्सी बढ़ी है उसकी। समझ पा रहे हो। तो आपका R1 क्या हो गया यहाँ, R1 हो गया आपका 12 मीटर, ठीक है, एंड R2 कितना हो गया आपका, R2 हो गया आपका 23 मीटर, ठीक है। तो पहले आप पहले छोटे वाले का क्षेत्रफल निकालोगे, फिर बड़े वाले क्षेत्रफल का, तो बड़े वाले एरिया का जो आपका लार्जेस्ट एरिया है ना, ठीक है, क्या लार्जेस्ट एरिया से
आप स्मॉलेस्ट वाले एरिया को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपका जो है वो एरिया निकल कर आ जाएगा जितना वो अधिक घास खाएगी। समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया। चलिए, तो क्या करना है मुझे बस आपको ट्रिक बताते जा रहा हूं, आप करते जाइए, ठीक है। तो जो आपका लार्जेस्ट क्या है, आपका वृत्त है, ठीक है, तो इसका आप एरिया निकालो और इस छोटे वाले एरिया का, ठीक है, हम इसका नाम दे देते हैं कि फर्स्ट सर्किल एंड सेकेंड सर्किल, ठीक है। तो C2 का एरिया कितना हो जाएगा आपका, पाई R 2 स्क्वायर, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल है, ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल। फिर सेकेंड का निकाल लो, तो C1 इक्वल कितना हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर। अब क्या करना है, क्या बताया मैंने कि आपको इस वाले से इस वाले को घटा देना है, तो आपका उस क्षेत्र का एरिया निकल आएगा, ठीक है। हाँ, जितना गाय जो है अधिक घास खा रही है, तो क्या हो जाएगा आपका, यहां करिए, यह आपका हो गया यहां C2 माइनस C1, तो C2 कितना हो गया आपका, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। यहां से आप कॉमा ले लो, क्या कॉमा ले लो, आप पाई कॉमा ले लो, तो आपका बचेगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, R2 और R1 की वैल्यू रखनी है। तो पाई R2 की वैल्यू कितनी है, 23 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ओके, अब आप इसे फाइंड आउट करो, क्या होगा इसका स्क्वायर, 5 इक्वल कितना आ जाएगा, 23 का करोगे तो 529 माइनस 12 144। ओके, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आप, पाई की वैल्यू क्या होती है आपकी 22/7 मल्टीप्लाई 529 में 144 सब्ट्रैक्ट करो, घटा दोगे तो कितना आएगा आपका, घटाने पर 385। तो डिवाइड कर दीजिए आप, 7 से डिवाइड करेंगे आप तो कितना आएगा आपका, करिए, हमने 7 से डिवाइड किया, ठीक है, तो क्या है आपका, देखिए 7 5 से 35 हो गया, ठीक, 3 आएगा, फिर 5 तो 7 5 जा, यानी 555 आ गया। 55 का मल्टीप्लाई आप किससे कर दोगे, 22 से, तो कितना आ जाएगा आपका 1210 स्क्वायर मीटर। कितना आ गया आपका, 1210 वर्ग मीटर आ गया। तो इतना एरिया जो है वह अधिक घास खाएगी, ठीक है, समझ पा रहे हो, 1210 समझ में आया। अरे समझिए, अगर आप पहले 7 किलोमीटर चल रहे थे, क्या 7 किलोमीटर आप जा रहे थे, ठीक है ना, बाइक के द्वारा आप क्या कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो आपने जो है पहले 7 किलोमीटर दूरी तय की, इसके बाद आपकी जो है दूरी कितनी बढ़ गई, फिर आपने 10 किलोमीटर तय दूरी की। अब आपको ये बताना है कि आप जो है कितने 7 में से, ठीक है, कितनी दूरी और अधिक तय की, तो 10 में से 7 घटा दोगे तो 3 निकल कर आएगा। बस आपका कुछ और नहीं, बस यही हुआ है आपका, ठीक है। पहले गाय जो है वह कितने 12 मीटर के एरिया में क्या कर रही थी, मतलब 12 मीटर जो है उसकी रस्सी थी, हमने क्या कर दिया 23 मीटर और रस्सी को बढ़ा दिया, ठीक है। तो इसका एरिया आप निकालोगे तो जस्ट इतना निकल कर आएगा, मतलब इतना क्षेत्र जो है वह अधिक घास खाएगी। आ गया समझ में। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त की परिधि है, क्या, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल एंड रेडियस में जो डिफरेंस है कितना दे रखा हुआ है, 37 मीटर का। वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी हुई है आपकी, कुछ नहीं, आपको वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, ठीक है। वृत्त की परिधि और त्रिज्या में अंतर आपको कितना दे रखा है, 37 का दे रखा है, तो आपको त्रिज्या निकालनी है, ठीक है।
तो इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक तो है नहीं, लेकिन हमको करना क्या है, देखिए अगर आप प्रैक्टिस पर रहोगे तो बहुत जल्दी आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। तो क्या होगा, वृत्त की परिधि और त्रिज्या, ठीक है, तो वृत्त की परिधि सर्कमफेरेंस ऑफ, या पैरामीटर ऑफ सर्कल बोल सकते हो, ठीक। तो क्या हो जाएगा, क्या होता है आपका वृत्त की परिधि क्या होती है बताओ, 2 पाई r, और त्रिज्या में अंतर बोल रहा है, ठीक है। त्रिज्या कितना होता है, वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है आपकी, वृत्त की परिधि 2 पाई r एंड इसका रेडियस कितना होता है r, ठीक है। त्रिज्या क्या होती है r, तो ये हमने ले लिया क्या r इक्वल 37 मीटर। इसका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 37 है, ठीक। अब आगे कीजिए, समझ पा रहे हो ना, ये क्या है आपका वृत्त की परिधि है, ठीक है, और ये r त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या जिसे हम r से डिनोट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहां देखिए r अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा आपका 2 पाई माइनस 1 इक्वल 37। अब क्या करोगे, चलिए r ये होगा 2 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू क्या होती है यहां पर रख दो, चूंकि पाई की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 20/7, तो आप यहां रख दोगे तो 20 क्या हो गया 7 माइनस 1 इक्वल 37। ये कितना हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44/7 हो गया आपका, ठीक है। 22 का मल्टीप्लाई 2 में किए तो कितना है 44 माइनस 1 इक्वल 37 r इंटू, सब्ट्रैक्ट करोगे घटाओगे 1 से तो कितना आ जाएगा आपका 44 माइनस 7/7 इक्वल 37, ठीक है। r इक्वल कितना हो गया आपका यहाँ 44 माइनस 7, तो कितना आ गया आपका यहाँ 44 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ गया आपका 37, ठीक है। ये इंटू में है, सॉरी किसमें है आपका इंटू, अभी यही करते जाओ आप, तो r इंटू कितना हो गया 37/7 इक्वल 37, ठीक है। चलिए आगे देखिए, फिर क्या हो जाएगा आपका यहाँ r इंटू 37/7 है ना, 7 क्या है, देखिए क्या करना है आपको, ये किसमें अपॉन में है, इक्वल के उधर जाएगा तो किसमें चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो r इंटू 37 इक्वल 37 मल्टीप्लाई 7। आपको अभी मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है, क्या करना है इसको भी नीचे ले जाओ, तो क्या हो जाएगा आपका r इक्वल 37 मल्टीप्लाई 7 अपॉन कितना हो गया 37, तो यहां से यहां 37 आप कैंसिल कर दोगे तो r इक्वल क्या बचेगा आपका 7। तो ये क्या आ गया आपका आंसर। तो वृत्त की त्रिज्या क्या निकल कर आई, रेडियस ऑफ सर्कल क्या निकल कर आया आपका 7 मीटर, क्या निकल कर आया, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका, ठीक है 7 मीटर, ठीक। इसमें क्या था आपका ऑप्शन नंबर ए था फर्स्ट में, ओके आ रहा समझ में, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त बोल रहा है, ठीक है, क्या सेमी सर्कल का पैरामीटर 36 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास क्या होगा। अगर आपको क्या दे रखा हुआ है, किसी अर्धवृत्त का पैरामीटर दे रखा हुआ है, परिमाप दे रखा हुआ है, ठीक है 36 सेंटीमीटर, समझ पा रहे हो, देखिए समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, यहां आपको किसी अर्धवृत्त का, तो अर्धवृत्त आपका कुछ इस प्रकार रहता है, ठीक है, सेमी सर्कल जो है आपका कुछ इस प्रकार रहता है। तो अगर सेमी सर्कल का पैरामीटर मतलब इन सभी का बॉर्डर, टोटल बॉर्डर जो है आपका ये पूरा, ठीक है, ये टोटल बॉर्डर कितना दे रखा हुआ आपका 36 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है, तो आपको जो है इसका व्यास निकालना है, ये डायमीटर निकालना, क्या निकालना है इसका डायमीटर। तो डायमीटर आप तभी निकाल पाओगे जब आप रेडियस पहले निकालोगे, ठीक है। तो आपको पैरामीटर दे रखा हुआ है, पैरामीटर का मतलब सर्कमफेरेंस है, ठीक है, परिधि आप समझना, कंफ्यूज मत हो जाना, कि अर्धवृत्त का क्या है परिधि है, कितना दे रखा हुआ आपका 36 सेंटीमीटर। तो देखिए अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, आप लोगों को मैंने बताया था,
क्या होता है बताइए। आप लोगों को देखो पता होगा तभी आप फास्ट कर पाओगे, वरना आपसे नहीं बनेगा। आपको बताया था कि अर्धवृत्त का अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि लिखो, ठीक है। बात वही है, क्या होता है, पाई आर प्लस 2r होता है, ठीक है। जो आपको क्या दे रखा हुआ है, परिमाप कितना दे रखा हुआ है आपका, पाई आर प्लस 2r इक्वल कितना दे रखा हुआ है, 36 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है यहां से, मैंने क्या बोला, आप जब रेडियस निकालोगे तब आप व्यास निकाल पाओगे। तो यहां से आपको पहले रेडियस निकालना है, तो r कॉमन ले लो, क्या बचेगा आपका, पाई प्लस 2 इक्वल 36, ठीक है। r इंटू पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 2 इक्वल 36 हो गया आपका। फिर r इंटू कितना हो गया, ये 7 दूनी 14, तो 22 प्लस 14 अपॉन कितना हो गया 7 इक्वल 36, ठीक है। अब 22 में आप 14 को ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका, r इंटू कितना आ गया आपका 36 अपॉन 7 इक्वल 36। ये भी एज इट इज ऐसे ही हो जाएगा, 7 है वहां चला जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया आपका r, और 36 को भी उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 7, और ये किसमें मल्टीप्लिकेशन में, तो यहां आएगा तो किसमें आ जाएगा, अपॉन में, ठीक है, बटे में आ जाएगा। तो कितना हो गया 36 आप कैंसिल कर दोगे तो यहां भी जो है आपकी r की वैल्यू क्या है, यहाँ 7, ठीक है। अब डायमीटर जो होता है, ठीक है, आपका रेडियस क्या निकल कर आया, यहां से यहां तक का रेडियस कितना निकल कर आया आपका 7। तो आपको तो पता है ना कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है। लेकिन डायमीटर रेडियस का क्या होता है, ट्वाइस होता है, 2 गुना होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखिए d बराबर क्या होता है आपका 2r होता है। समझ पा रहे हो कि व्यास जो होता है, क्या डायमीटर जो होता है वह रेडियस का ट्वाइस होता है, 2 गुना होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ 2 मल्टीप्लाई r कितना है 7 है, तो 7 दूनी क्या हो गया आपका 14, 7 2 जा 14। तो ये आपका डायमीटर क्या निकल कर आया, यहाँ d इक्वल क्या निकल कर आया आपका 14, ठीक है, 14 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर, ठीक। समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो यहाँ फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर है तो इसकी परिधि क्या होगी, परिधि ही आपको बताना है। आपको क्या बताना है, परिधि, सर्कमफेरेंस, ठीक है, या परिमाप। तो एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी हुई है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि त्रिज्या अगर हमारे पास है 14 मीटर तो उसकी पैरामीटर हमको निकालना है, ठीक। तो अगर ये वृत्त है आपका, ठीक है, आपको वृत्त की जो त्रिज्या दे रखी हुई है, रेडियस कितनी दे रखी हुई है आपकी 14 मीटर, 14 मीटर दे रखी हुई है। तो आपको क्या निकालना है, पूरा सर्कमफेरेंस निकालना है, ठीक है। सर्कमफेरेंस के लिए क्या करना है आपको, देखिए रेडियस आपको क्या दे रखा हुआ है 14 मीटर। अब बताना है मुझे, क्या आप लोगों को बताना है कि वृत्त की परिधि, क्या इसकी परिधि बोला है तो हमको वृत्त की परिधि का फार्मूला लगाना है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, आप लोगों को तो पता है, बताइए क्या होता है। वृत्त की परिधि, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई आर, वेयर पाई की वैल्यू कितनी है आपकी, जहां 22/7, आर क्या आपका 14 है। अब आप देखो यहां से क्या निकाल पाओगे, सर्कमफेरेंस निकाल पाओगे। तो 7 2 जा कितना हो गया आपका 14। अब आपको क्या करना है, 22 का मल्टीप्लाई 2 में कर दो तो कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 44 का मल्टीप्लाई 2 में कर दोगे तो क्या आ जाएगा 88 मीटर, ठीक है। क्या निकल कर आया आपका 88 मीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आपसे बन जाएगा ना, करना कुछ नहीं आपको।
अगर आपका गिवन है क्या रेडियस, तो आपको क्या निकाल देना है यहाँ, पैरामीटर ऑफ अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ठीक है, समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, उस वृत्त की परिधि, हाँ, उस वृत्त की परिधि क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 24.64 वर्ग मीटर है। ठीक है, क्या उस वृत्त की हमको क्या बताना है, उस सर्किल का सर्कमफेरेंस क्या होगा यदि जिसका क्षेत्रफल, ठीक है, जिसका एरिया कितना दे रखा हुआ है आपका 24.64 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अगर आपको सर्कमफेरेंस दे रखा हुआ है ना, आपको देखिए सर्कमफेरेंस निकालना है आपको। ठीक, और अगर आपको एरिया दे रखा हुआ है, ठीक है, अगर ये आपका क्या है, लेट करो, ये सर्किल है आपका। ठीक है, इस सर्किल का ये जो पोर्शन है, एरिया जो है वो कितना दे रखा हुआ आपको 24.64 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अगर आपको दे रखा है, आपको निकालना क्या है यहाँ, सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस से निकालने से पहले आप जो है रेडियस निकालोगे। क्या निकालोगे आप, रेडियस। ठीक है, इस वाले पोर्शन को आप निकालोगे पहले, समझ पा रहे हो? निकालना क्या आपको, रेडियस पहले। जब आप रेडियस निकालोगे, ठीक है, देखिए क्षेत्रफल आपको दे रखा हुआ है, तो आपको तो पता है कि एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वहां से आप आर निकालोगे, तो आर निकालने के बाद आपका जो क्या पैरामीटर जो होता है या सर्कमफेरेंस जो होता है वो क्या होता है आपका 2 पाई आर होता है। तो आप वहां जो है आर के प्लेस में पुट कर दोगे, तो आपका जो है क्या निकल कर आएगा, ये पूरा। ठीक है, क्या निकल कर आया है, इस बॉर्डर की टोटल बॉर्डर निकल कर आएगा ये, सॉरी। ठीक है, ये क्या निकल कर आएगा, टोटल बॉर्डर, जिसे हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस या तो पैरामीटर बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। ठीक, क्या दे रखा हुआ आपका, वृत्त का क्षेत्रफल गिवन है आपको। ठीक है, दिया हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल क्या है आपका, एरिया ऑफ सर्किल 24.64 स्क्वायर मीटर। ठीक है, 24.64 वर्ग मीटर दे रखा हुआ है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इक्वल 24.64। अब देखो क्या करना है, यहाँ पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 होती है। ठीक है, तो 22/7 आर स्क्वायर इक्वल 24.64। ठीक, अब देखिए जो बटे में है वो गुणे में चला जाएगा, और जो गुणे में है वह बटे में चला जाएगा। तो आर स्क्वायर इक्वल क्या हो गया आपका 24.64 मल्टीप्लाई 7/22 हो गया। ठीक, आपको करना क्या है, देखिए दशमलव को हमको सबसे पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो तो बेटर रहता है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ 24, ठीक है, 2464 अपॉन क्या हो गया आपका यहाँ 100 हो जाएगा, अपॉन में क्या है 22 मल्टीप्लाई 7, इसके मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो क्या हो गया आपका यहाँ कन्वर्ट करो, क्या हो जाएगा 24, ये ऊपर चला जाएगा ना, तो 164 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया। चलिए आगे सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब आप 22 से डिवाइड करोगे इसको पहले। ठीक, तो 22 से कम कितना हो जाएगा आपका 22, समझ पा रहे हो कितना हो जाएगा, 22 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो 22 से कम 22 हुआ ना, ठीक, 2 बचेगा आपका, तो 22 से कम 22, फिर 4 बचा, तो 22 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 22 दूना 44, कितना है आपका 112। ठीक है, 112 है आपका, 112 का गुणा आप गुणे 7, ठीक है, बटे कितना है आपका 100। हमने 22 से डिवाइड किया तो कितना है आपका 112 आया। ठीक है, 112 को मल्टीप्लाई हमने किससे कर दिया, 7 से कर दिया, और अपॉन क्या हो गया 100 हो गया। ठीक, ये आपका आर स्क्वायर चल ही रहा है अभी। अब अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो यहां देखो तरीका भी बता रहा हूं आपको डिवाइड करने का, 2 0 लगे ना, तो पीछे से आप, ठीक है,
दशमलव कितने अंकों के बाद लगा दोगे आप? डेसिमल का प्रयोग कहां कर दोगे? 2 अंकों के बाद, ठीक है। तो 1.12 मल्टीप्लाई 7। अब मल्टीप्लाई कीजिए इसका, तो कितना आएगा? 7 2 जा 14, 1 कैरी, ठीक है। 7 का मल्टीप्लाई किससे करोगे? 1 से। 7 1 जा 7 और 1 कितना आ गया आपका? 8, ठीक है। 7 1 जा 7, तो 7.84 आपका आ गया है यहाँ, ठीक है। अब क्या करना है आपको? यहाँ आर स्क्वायर है, ठीक। आर तो ये आपका स्क्वायर इक्वल के उधर जाएगा तो किसमें चला गया आपका? अंडर रूट में चला गया। तो अंडर रूट कितना हो गया? 7.84, ठीक है। अब 7.84 को अब जब आप स्क्वायर निकालोगे, ठीक है, क्या स्क्वायर, तो आपको तो पता है ना 784 किसका होता है। पहले आप इतने को बताओ, डेसिमल छोड़ो आप, ठीक है। 784 का क्या होता है? स्क्वायर रूट 28 का, किसका होता है? 28 का, ठीक है। तो 28 में अगर आप यहां डेसिमल का प्रयोग करोगे तो अगर 2.8 का स्क्वायर निकालोगे तो क्या निकल कर आएगा आपका? 7.84 निकल कर आएगा। तो आर इक्वल क्या निकल कर आया आपका? इक्वल क्या निकालना था आपको? पैरामीटर। तो क्या निकल कर आया आपका? 2.8 मीटर निकल कर, क्या निकल कर आया आपका? ये अभी रेडियस निकल कर आया है। क्या निकल कर आया है? रेडियस निकल कर आया है। निकालना क्या है मुझे? सर्कमफेरेंस निकालना है, ठीक है। तो चलिए, तो यहां रेडियस निकल कर क्या है आपका? 2.8 मीटर। अब देखो आपका वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है आपका? यहां 2 पाई आर होता है, ठीक। 2 मल्टीप्लाई फाई की वैल्यू क्या है आपकी? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 2.8 है। अब आप डिवाइड करो तो कितना आएगा यहां? 7 4 जा कितना होता है आपका? 20 होता है ना। क्या निकल कर आया? 7 चको 28, तो 0.4। तो क्या हो गया यहाँ? 2 मल्टीप्लाई 22, 0.4 को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो तो कितना आ जाएगा? 4/10। अब इन सभी का मल्टीप्लाई करो आप, तो ये कितना हो गया आपका? 88 हो जाएगा। 88 का मल्टीप्लाई 4 में करो आप तो कितना आएगा आपका? सॉरी, यहाँ 44 आएगा आपका। क्या आएगा? 44। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। 22 का मल्टीप्लाई अगर 2 से करोगे आप तो क्या निकल कर आएगा? यहाँ मैं इससे कर दिया था और लिख दिया था 4, तो कोई बात नहीं। 22 का मल्टीप्लाई हमने 2 में किया तो कितना आपका? 44 आया। 44 का मल्टीप्लाई अगर आप 4 में करोगे क्या निकल कर आएगा आपका? बताइए। 44 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 176 आएगा। क्या आएगा? 176/10। 10 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी डिवाइड करोगे आप तो कितना निकल कर आएगा आपका? 17.60, ठीक है, मीटर। तो आपका जो पैरामीटर निकल कर आया यहाँ, ठीक है, सर्कमफेरेंस कितना निकल कर आया आपका? 17.60 मीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ? सी, ठीक है। आपको समझ में आया? करना क्या है आपका? रेडियस। देखिए, अगर आपको एरिया दे रखा हो तो आपको सबसे पहले आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर आपने आर की वैल्यू निकाली तो यहां आपको क्या करना है? पैरामीटर निकाल देना है। पैरामीटर की वैल्यू फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है वृत्त का। आपको बस आर की वैल्यू यहां रखनी है, बाकी आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपका निकल कर आ जाएगा यहां वृत्त की परिधि, ठीक है। बन जाएगा आपसे। बहुत बढ़िया, समझ रहे हो ना आप लोग? बहुत बढ़िया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है, क्या आपके पास दो सर्किल हैं, ठीक है, उसका क्षेत्रफल, अगर उस क्षेत्रफलों का अनुपात क्या दे रखा हुआ है? रेशियो क्या दे रखा हुआ है आपका? 4:9 है, ठीक है। तो उनकी परिधि क्या, उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन आया समझ में? क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि अगर एरिया दे रखा हुआ है किसी दो वृत्त का, कोई आपके पास 2 सर्किल है, उस 2 सर्किल का रेशियो जो है एरिया का, ठीक, कितना दे रखा हुआ है? 4:9 है। तो उसका जो सर्कमफेरेंस होगा इन दोनों वृत्तों का, ठीक है, क्या उनकी परिधियों का अनुपात हमको
जो है सर्कमफेरेंस का रेशियो बताना है, क्या होगा। आया समझ में। तो देखिए करना क्या है आपको, पहले तो क्षेत्रफल का रेशियो जो है, देखिए पहले दो वृत्तों का क्षेत्रफल, तो दो वृत्त जो है अगर आपको मैं मान लेता हूं कि आपका जो सर्किल है एक है C1 और एक है C2, ये आपका एक फर्स्ट सर्किल हो गया, ये सेकंड, इनका रेशियो बोला है तो रेशियो मतलब क्या हो गया अपॉन, ऐसे C1 रेशियो C2 इक्वल, या तो हम इसे अपॉन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ बटे के रूप में दर्शा सकते हैं, तो C1 बटे C2 हो गया। अब समझिए तो इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है, पाई आर स्क्वायर, तो हम R1 ले लेते हैं, ठीक है, तो पाई R1 का स्क्वायर अपॉन क्या हो गया यहाँ पाई R2 का स्क्वायर इक्वल, कितना दे रखा हुआ है यहाँ आपको 4:9, ठीक है, 4/9 क्या दे रखा हुआ है आपका यहाँ वृत्त का, पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा हुआ 4 एंड सेकेंड वृत्त का क्या दे रखा हुआ है आपका एरिया 9 दे रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको करना क्या, देखिए यहाँ आपको निकालना क्या था, आपको बताना है परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल का रेशियो मुझे बताना है, ठीक है। तो देखिए अगर आप यहां से पहले R1 R2 निकाल लोगे, ठीक है, तो मैंने क्या बताया जब वृत्त की परिधि आप निकालते हो तो वहां रेडियस की आपको आवश्यकता पड़ती है, तो रेडियस आप यहां से निकालोगे ना, R यहीं से निकालोगे आप, तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया आपका, R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ R1 एंड स्क्वायर ऑफ R2, 4/9 स्क्वायर जो है आपका, ठीक है, अगर उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा अंडर रूट में, तो R1 अपॉन क्या हो गया R2 इक्वल क्या हो गया आपका √4/√9। आप एक साथ भी इसको कर सकते हो, एक साथ का मतलब अंडर रूट एक साथ चढ़ा सकते हो, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे R1/R2 का होल स्क्वायर। आया समझ में, बहुत बढ़िया। अब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2, और ये क्या निकल कर आया आपका 3, ठीक है, तो ये R1/R2 निकल कर आया आपका, ठीक। अब देखिए एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है, आप लिख भी लीजिए, नोट में लिखा देता हूं आपको, ठीक, आप नोट लिख लीजिए यहां पास, एक नोट आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि वृत्त की त्रिज्या, क्या वृत्त की, लिखिए वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्याओं में, क्या वृत्त की त्रिज्याओं में जो अनुपात होता है वही, क्या बोल रहा हूं, वृत्त की त्रिज्याओं में, ठीक है, जो रेडियस आपकी रेडियस जो होती है सर्किल की, उसमें जो रेशियो होता है, ठीक है, वही अनुपात, वही रेशियो क्या होता है उनकी सर्कमफेरेंस में होता है, वही रेशियो उनकी परिधियों में होता है, ठीक, परिधियों में भी होता है, समझ में आया क्या बोला मैं, कि अगर वृत्त की त्रिज्या में जो रेशियो होगा, ठीक है, जिस रेशियो में वैल्यू होगी वही रेशियो में क्या होगी, परिधियों में होगी, ठीक है, क्या सर्कमफेरेंस में होगी, पैरामीटर में होगी, ओके, बहुत बढ़िया। तो देखिए यहां क्या निकल कर आया आपका R1/R2 निकल कर आया, ठीक है, तो R1/R2, तो यहां आप देख रहे हो कि R1 जो है वो क्या है 2 है आपका, और R2 क्या दे रखा हो आपका 3, ठीक। तो आपको पता है कि वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr1, हाँ, पहले वृत्त की परिधि 2πr1, सेकेंड की क्या हो जाएगी 2πr2, ठीक है, 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, R1 रेशियो क्या आया R2, ठीक, तो R1 की वैल्यू क्या है यहाँ आपकी 2 है, और रेशियो R2 कितनी है आपकी 3, तो क्या निकल कर आया यहाँ 2:3, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ 2:3, ठीक है। आप यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे
कि आपको पता है कि क्षेत्रफल का रेशियो कितना दे रखा हुआ आपको 4:9, तो आपको पता है कि पाई r1 स्क्वायर अपॉन पाई r2 स्क्वायर, तो पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर अगर आप निकालोगे यहाँ स्क्वायर रूट, ठीक, तो क्या निकल कर आएगा 2:3 निकल कर आया। तो आपको पता चल गया कि हाँ r1 और r2, और आप ये माइंड भी कर सकते हो कि आपको जो परिधि दे रखी है वो 2 पाई r1 होती है 2 पाई r2, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो r1/r2, तो आपका r1 और r2 यहाँ निकल कर आ गया ना, तो कितना हो जाएगा आपका, इसका स्क्वायर रूट निकाल दोगे तो क्या निकल कर आया 2:3 बन जाएगा। और यही अगर आपसे क्या पूछा होता है, यहाँ त्रिज्या पूछा होता है वृत्त का, तो क्या होता है यहाँ 2:3 ही होता है। समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए देख क्या है, दो वृत्तों के अर्धव्यासों का अनुपात 3:2 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा क्या, दो वृत्तों की अर्धव्यास, अर्धव्यास मीन्स आपका रेडियस, रेडियस को ही कहते हो ना आपको आप अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब व्यास का आधा, तो व्यास का आधा क्या होता है, डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस, तो रेडियस ही क्या कहलाता है आपका यहाँ अर्धव्यास कहलाता है, ठीक है, हाफ डायमीटर। तो दो वृत्तों के अर्धव्यासों का रेशियो कितना दे रखा है 3:2, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो अगर आप ये बताओ, अगर आपको यहाँ अर्धव्यास का अनुपात दे रखा हुआ है, सपोज दैट r1 आपको दे रखा है 3, ठीक है, और r2 देखो, समझ रहे हो ना, देखिए अगर आपको यहाँ पता है, क्या पता है, इसको काटो पहले, समझो अच्छे से, क्या है आपका यहाँ अर्धव्यास का अनुपात, तो आपको पता है कि दो यहाँ अर्धवृत्त हैं, तो पक्का r1 और r2 होगा, रेडियस जो होगा, ठीक है, अर्धव्यास जो होगा, या तो d/2 से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो या तो r से, ठीक है, तो r1 यहाँ आपका r1/r2 कुछ इस प्रकार होगा, तो इस प्रकार क्या दे रखा होगा आपका 3:2, समझ रहे हो, ठीक है, अरे ऐसे इसको अपॉन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो r1/r2 इक्वल 3/2। अब आप बताओ क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है, आपको क्षेत्रफल, इनका क्षेत्रफल का रेशियो बताना है, तो अभी जस्ट मैंने बताया ना कि क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है, तो यहां आप पाई पाई दिमाग से हटा दो, ठीक है, r स्क्वायर याद रखो, ठीक है, क्या आपको r स्क्वायर याद रखना है, ठीक, तो ये बताओ अगर r स्क्वायर याद रखना है तो r1 रेशियो है ना, दो वृत्त हैं, तो पहले का r1 स्क्वायर और दूसरे का r2 स्क्वायर, तो r1 की वैल्यू आपको 3 दे रखी हुई है, r2 की वैल्यू 2 दे रखी हुई है, तो आप क्या यहां से निकाल दोगे r1 का स्क्वायर अपॉन r2 के स्क्वायर, तो r1 कितना हो गया आपका 3 जा यहाँ क्या हो जाएगा आपका 9, और 2 जा कितना हो गया आपका यहाँ 4 हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका आंसर 9:4 आ जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हो, बन जाएगा आपसे। अरे मैंने कुछ नहीं किया यहाँ, देखिए आपको क्या निकालना था, क्षेत्रफल का रेशियो निकालना था, क्या निकालना था, क्षेत्रफल का रेशियो, तो मैंने क्या किया, क्षेत्रफल का रेशियो क्या होता है आपका पाई r1 स्क्वायर अपॉन पाई r2 स्क्वायर, हमने r1 r2 क्यों लिया, क्योंकि हमें यहाँ दो वृत्त है, ठीक है, जब आप किन्हीं दो चीजों से आप कंपेयर करते हो तो तभी ना आप रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है, अकेले का रेशियो क्या निकालोगे, या तो 2:1 हो जाएगा, लेकिन आपको कंपेयर दो लोगों से ही करना है इसमें, ठीक है, तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक, तो r1 स्क्वायर अपॉन r2, तो r1 की वैल्यू 3, r2 की वैल्यू 2, तो यहाँ पुट कर दो आप 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, तो क्या निकल कर आएगा आपका, यही ना निकल कर आएगा 9:4 बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ बी, ठीक है, आंसर बन जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित दिए गए चित्रों में, ठीक है, क्या निम्नलिखित दिए गए चित्रों में छायांकित भाग जो शेडेड पार्ट है आपके, उसका एरिया लगभग है कितना 64.3 स्क्वायर मीटर, 30.6 मीटर स्क्वायर, ठीक है, या 42.4 मीटर स्क्वायर, या 39 मीटर स्क्वायर, आपको ये बताना है। तो देखिए आप सबसे पहले आप डायग्राम को ध्यान दीजिए, ठीक है, डायग्राम पर क्या है, डायग्राम देखो कैसे बना है, आपका क्या है एक सर्किल बना हुआ है और उस सर्किल के अंदर एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एक आयत है। हमें आयत क्यों पता चला ऐसा, क्योंकि इसकी लंबाई जो है लेंथ है 8 मीटर दे रखी हुई है, और ब्रेड्थ जो है वो कितनी दे रखी हुई है आपकी 6 मीटर दे रखी हुई है, ठीक है, देख पा रहे हो आप चित्र में, डायग्राम में देखो आप, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इस शेडेड पार्ट में से क्या, शेडेड पार्ट जो है आपका, ठीक है, इसका एरिया निकालना है, ठीक है, ये पूरा आप समझ पा रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका वृत्त है, इस वृत्त में से जो
जितना एरिया कवर किया हुआ है क्या, रेक्टेंगल। तो सबसे पहले मुझे रेक्टेंगल का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। फिर किसका निकालना है, सर्किल का। सर्किल में से हमको क्या करना है, रेक्टेंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपका वैल्यू आ जाएगा। क्या वैल्यू आएगा, इस हिस्से का, ठीक है, इस हिस्से का एरिया निकल कर आएगा। किस हिस्से का, जितना हिस्सा क्या है कवर किया हुआ है। कौन कौन कवर किया हुआ है, आपका रेक्टेंगल कवर किया हुआ है, ठीक है। समझ पा रहे हो। ये वर्ग जो, ये आयत जो है, ये आयत का जो डायग्राम है, ये वृत्त के अंदर क्या है, बैठा हुआ है। सपोज दैट क्या है, बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये बताओ, जो वृत्त है आपका, तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे, इसके बाद इसका निकालोगे, ठीक है। अब वृत्त के क्षेत्रफल में से, यानी आप क्या है, इसके अंदर है ना ये, ठीक है, तो आप बड़े में से छोटे वाले को घटा दोगे, तो ये शेडेड पार्ट निकल कर आ जाएगा। ये हिस्सा आपका, ये जितना कवर किया हुआ है ये, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा, ठीक। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको निकालना है, पहले वर्ग का क्षेत्रफल मुझे निकालना है, ठीक है। सॉरी, वर्ग नहीं, आयत है, ठीक है। तो आयत को मुझे यहां सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना है, निकालिए। तो क्या हो जाएगा आपका, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, रेडियस ऑफ रेक्टेंगल। क्या होता है आपका आयत का क्षेत्रफल, क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, लेंथ, ठीक, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी दे रखी है आपकी यहां, 8 मीटर, मल्टीप्लाई चौड़ाई कितना है, 6 है। 8 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या निकल कर आएगा, 48। और आपको पता है ना, एरिया की यूनिट किस में होता है, स्क्वायर में होता है। तो किसमें, मीटर में है, तो मीटर का स्क्वायर निकल कर आ गया। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। आप जब वृत्त का एरिया निकालोगे तो इससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, या तो डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर जो है उसका हाफ पता होना चाहिए, क्या, रेडियस। तो जब रेडियस आपको पता होगा तभी आप क्या निकाल पाओगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल पाओगे, ठीक है। आपको जो है, ये देखो, ये वृत्त है, तो अगर हम इस वृत्त से यहां की बात करें तो ये क्या हो गया आपका रेडियस, और ये पूरा अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया आपका डायमीटर हो गया, ये वृत्त का। तो ये जो वृत्त का डायमीटर है, और ये वर्ग का क्या कहलाएगा, सॉरी, आयत का क्या कहलाएगा, ये आयत का डायगोनल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। तो जो विकर्ण होता है, ठीक है, जो आयत का जो विकर्ण है वह यहाँ जो है वृत्त के व्यास के बराबर है। क्या है, आयत का जो विकर्ण है, यहां देखो, आयत का विकर्ण, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है, किसकी इक्वल है, किसकी इक्वल है, बताओ। यह इक्वल है वृत्त के व्यास के, ठीक है, वृत्त के व्यास के बराबर, ठीक। तो अगर आपको सबसे पहले क्या निकालना है, यहां डायगोनल्स किसका निकालना है, आयत का। तो आयत का विकर्ण क्या हो जाएगा, यहां आयत का विकर्ण, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, आपको बताया था ना मैं, क्या होता है डायगोनल्स, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां लेंथ कितना है आपका 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ कितना दे रखा है आपका 6 का स्क्वायर, ठीक है। बहुत बढ़िया, निकाल लो। 8 कर करोगे स्क्वायर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 64, 6 का 36, कितना है आपका यहाँ 100 ऐड करने पर आया आपका, और स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा आपका 10। तो क्या निकल कर आया आपका डायगोनल्स 10 मीटर। तो आपको क्या पता चला कि इसका जो डायगोनल्स है यहां से यहां तक, ठीक है, इसका किसका, रेक्टेंगल का कितना है 10 मीटर है। तो ये बताओ ये किसके बराबर है आपका, वृत्त की व्यास के बराबर। किसके बराबर है, डायमीटर ऑफ सर्किल, ठीक है। तो ये देखो ना आप यहां से चेक करो, तो ये आपका क्या कहला जाएगा, जो केंद्र से होकर जाता है, बताया था मैंने, डायमीटर कहलाता है, ठीक। तो डायमीटर के बराबर हो गया, तो इसका हाफ क्या निकल कर आएगा, अगर देखो ये क्या निकला आपका, वृत्त का व्यास निकला। क्या निकला, वृत्त का व्यास, ठीक है। कि आयत का विकर्ण हमने निकाला, लेकिन वो किसके बराबर है, वृत्त की व्यास के बराबर है। तो वृत्त का व्यास जो है वह क्या बना, यहां 10 मीटर बना, ठीक।
तो वृत्त का व्यास जो है, ठीक। अब ये बताओ, अब क्या निकालना है मुझे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो मुझे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो वृत्त के क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो डायमीटर का अगर आप हाफ कर दोगे, ठीक है, यहाँ डी इक्वल आपको 10 मीटर दे रखा हुआ है, तो आपको तो पता है ना कि रेडियस क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। तो आर इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ, ये डी से रिप्रेजेंट करो तो डी अपॉन 2 होता है। तो डी कितना है आपका 10 अपॉन 2, 2 5 जा 10। तो रेडियस क्या निकल कर आया, 5 मीटर निकल कर आया। क्या निकल कर आया, 5 मीटर, ठीक है। तो आपका यहाँ जो है ये 5 मीटर हो गया, क्या, रेडियस। अब आप यहां से वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या है आपकी, 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। आर क्या आपका यहाँ 5 मीटर है, तो 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, ठीक है। कीजिए इसे, क्या आएगा, तो मल्टीप्लाई करोगे 5 5 या 25 हो जाएगा आपका। तो 22 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 7, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा आपका यहाँ 5 2 जा 25 2 जा कितना हो गया आपका 50, ठीक है। 0 यहाँ क्या आएगा, 0 5 25 का मल्टीप्लाई फिर से आप अगेन करोगे 2 का, 2 में करोगे तो कितना आएगा आपका 50, और 50 में 5 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 550 आ गया, ठीक है, अपॉन 7। तो ये क्या निकल कर आया आपका, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल निकल कर आया, ठीक है। मीटर स्क्वायर में आया, ठीक, ठीक है। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल निकला। और यहां आपका क्या निकला था, रेक्टेंगल का कितना था 48। मैंने क्या बोला आपको, बड़े वाले से, वृत्त के क्षेत्रफल में से आपको आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल में से आपको रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आपका जो है शेडेड पार्ट का एरिया निकल कर आएगा, क्या, शेडेड पार्ट का एरिया निकल कर आएगा। तो चलिए देखते हैं, तो चलिए देखते हैं हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। आता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा, वृत्त के क्षेत्रफल में से किसको घटाना है आपको, आयत के क्षेत्रफल को, ठीक है। समझ पा रहे हो, क्या करना है आपको, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल इक्वल, ठीक। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका क्या है, यहां कितना है आपका, क्या निकल कर आया यहां 550 अपॉन 7 मीटर स्क्वायर, 550/7 माइनस आयत का क्षेत्रफल कितना है आपका यहां 48, ठीक है। तो कितना है यहां 48 से आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। चलिए कीजिए, 550 माइनस 7 का मल्टीप्लाई करोगे 48 में तो कितना निकल कर आएगा आपका, ठीक है। 8 से तो 56 हो गया, 6 हासिल 5 हो गया आपका, 7 चौको 28, 28 5 33, ठीक। क्या आपने 7 का मल्टीप्लाई 48 में किया तो क्या निकल कर आया 336 अपॉन 7, ठीक। अब 550 में आप 336 घटाओगे तो कितना निकल कर आएगा आपका 214 अपॉन 7, ठीक है। अब 7 से आप जब मल्टीप्लाई करोगे, देखिए ऑप्शन में कुछ आपका दे रखा है ना, तो अगर आप जब मल्टीप्लाई, देखिए क्या दे रखा हुआ है आपको, मैंने बताया था ना। तो अगर आप यहाँ डिवाइड करोगे, आप किसमें 214 में आपको डिवाइड करना है, तो क्या निकल कर आएगा, यहाँ देखो क्या निकल कर आया, यहाँ देखिए क्या हो गया आपका, यहाँ 7 तरीके का इशू है ना, ठीक है। फिर ये भाग ना खाएगा लफ्ज सुन, ठीक। तो यहाँ क्या हो गया आपका 0, फिर आप डिवाइड करोगे, ठीक है। तो आपका क्या हो गया 7 5 से 35, क्योंकि 40 आ गया ना, यहाँ 40 अब बना, ठीक है। तो 7 5 से 35 हुआ आपका, फिर 5, तो फिर आप वहां करते जाओगे तो 30 पॉइंट कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। 30 पॉइंट
आपका बनेगा, आपका कुछ यहाँ बनेगा 30.57। क्या बनेगा आपका यहाँ 30.57, ठीक है। तो ये 30.57 जो है कुछ किसके बराबर है यहाँ 30.6 मीटर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। यहाँ तो आपका आंसर क्या बनेगा, यहाँ आप यहाँ लिख सकते हो या तो ये अथवा यहाँ क्या लिख सकते हो 30.6, ठीक है, स्क्वायर मीटर। तो आपको जो शेडेड पार्ट का एरिया निकल कर आया वो क्या होगा यहाँ 30.6 स्क्वायर मीटर। तो बन जाएगा। आपको निकालना कैसे है, ठीक है। इस तरह के अगर क्वेश्चन अगर आपको आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, आपको फेस करने पड़ रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको इसी प्रकार करना है, ठीक है। आपको पहले समझना है क्वेश्चनों को करना किस प्रकार है, ठीक है, तभी आपसे बनेगा। और याद रखना मैं सब डिफरेंट क्वेश्चन बता रहा हूं आपको अलग अलग, ठीक, सेम क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, ताकि आपका ये जो टाइप वाइज है ना आपका एकदम डिफरेंट रहे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार हम क्वेश्चन फेस कर रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ये आए हुए क्वेश्चनों को करा रहा हूं मैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। और मैं इसके बाद प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कराऊंगा। इसके बाद आपका जो है प्रिज्म का चलेगा, ठीक है, बेलन का चलेगा, ठीक है। इसके बाद मैं बेलन प्रिज्म ये क्या होते हैं इनके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, शंकु क्या होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए एक आपका लास्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। क्या है, एक गोलाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 616 वर्ग किलोमीटर है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, क्या 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, यानी एक घंटे में 22 किलोमीटर की रफ्तार से बाहर चक्कर लगाने में समय लगेगा। तो समझो पहले, अगर मेरे पास एक गोला है, ठीक है, ठीक, एक गोलाकार फील्ड है, ये कुछ भी समझो आप, ठीक है, मैं कहीं जा रहा हूं, ठीक है, तो ऐसे जगह जा रहा हूं जहां राउंडेड आपका जो पार्ट है ना, जो आपका रोड है वो किस में है, गोलाकार में है, ठीक है। तो ये जो एरिया है ना यहाँ का, ये पूरा एरिया, ठीक है, ये एरिया जो है 616 वर्ग किलोमीटर है। कितना है 616 वर्ग किलोमीटर में दे रखा हुआ है आपका, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो देखो और क्या बोल रहा है कि 22 किलोमीटर की रफ्तार से, ठीक है, 22 किलोमीटर की रफ्तार से एक घंटे में 22 किलोमीटर की रफ्तार से बाहर चक्कर लगाने, यानी इसके बाहर, तो बाहर क्या आपका सर्कमफेरेंस है इस वृत्त का, इस सर्किल का सर्कमफेरेंस में वो क्या कर रहा है, बाहर चक्कर लगा रहा है। क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो इस चक्कर लगाने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, ठीक है। मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन आप लोगों को बोल देता हूँ शायद, या लिख देता हूँ मैं। तो आपको ऑप्शन जो है इस प्रकार दे रखे हैं 1H, 2H, 3H, 4H। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे या 4 घंटे का समय लगेगा अगर वह 22 किलोमीटर की रफ्तार से बाहर चक्कर लगा रहा है। तो मैंने आप लोगों को बताया ना, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपका काम क्या है, आपको रेडियस निकालना है। क्या निकालना है आपको, रेडियस निकालना है, ठीक है। जब आप रेडियस निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि पैरामीटर क्या बनेगा इसका। तो पैरामीटर आप निकाल सकते हो, सर्कमफेरेंस आप निकाल सकते हो। तो जब सर्कमफेरेंस, आपको सर्कमफेरेंस मतलब इसका बॉर्डर पता चल जाएगा कि टोटल बॉर्डर, टोटल इसका डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो जब एक घंटे में आप जो है 22 किलोमीटर की दूरी तय करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे इतनी, जितना आपका टोटल बॉर्डर रहेगा उससे ये पता चल जाएगा कि मुझे अब कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी है और कितने घंटे में, कितने समय में, ये आपको पता चल जाएगा ना। तो सबसे पहले क्या करना है, आपका अगर क्षेत्रफल दे रखा हुआ तो आपको सबसे पहले रेडियस निकालना है। क्या निकालना है, रेडियस। तो आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, ठीक है, रेडियस एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है आपका, यहाँ देखो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर इक्वल क्या दे रखा हुआ आपको यहाँ 616, ठीक है, 616 वर्ग किलोमीटर दे रखा हुआ है, ठीक है, किलोमीटर का स्क्वायर, ठीक। तो आपको यहां आर स्क्वायर निकालना, तो आपको देखो इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 22/7, तो 22/7 गुणे आर स्क्वायर हो गया, यहाँ 616 हो गया यहाँ, ठीक है। चलिए अब देखिए ये क्या है, अपॉन में है ना, तो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, और ये किस में, इनटू में है, तो कहाँ चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। तो आर स्क्वायर इक्वल क्या हो गया आपका 616, ठीक है, अपॉन क्या हो गया यहाँ 22, और इसके मल्टीप्लीकेशन में 7 आ गया, ठीक, समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया।
तो 22 से आप अगर डिवाइड करोगे इससे तो कितना आएगा आपका यहाँ 28, ठीक है। अगर आप 22 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा यहाँ 28, और 28 का मल्टीप्लाई 7 से करोगे तो कितना आएगा आपका 196 आ जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर इक्वल, अगर आप स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट 196, और 196 का आप लोगों को तो पता है ना किसका स्क्वायर होता है आपका 14 का, तो स्क्वायर रूट क्या निकल कर आया यहाँ 14, तो 196 का स्क्वायर रूट क्या होगा आपका 14, तो आपका जो है यहाँ 14 क्या निकल कर आया, यहाँ रेडियस निकल कर आया, ठीक है। क्या निकल कर आया 14 किलोमीटर, ठीक है। अब आपको देखो करना क्या है, आपने तो निकाल लिया रेडियस, मैंने क्या बोला आपको अब जो टोटल बॉर्डर पता करना है, ठीक है। अगर आपको टोटल बॉर्डर पता चल जाएगा तो आपका पता चल जाएगा कि कितना समय लगा मुझे, ठीक है, इसको पूरा चक्कर लगाने में। तो यहां निकालो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि सर्कमफेरेंस ऑफ रेडियस क्या हो जाएगा 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, तो 2 फाई की वैल्यू 22 अपान, ठीक है, कितना हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है आपका 14, 7 दूनी 14 हो गया आपका, ठीक है। 2 गुणे 22 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ 44 हो गया, 44 का मल्टीप्लाई अगर आप 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 88 किलोमीटर, कितना आ गया आपका यहाँ यहाँ 88 किलोमीटर आ गया, कितना आ गया आपका 88 किलोमीटर। अब देखो अगर मुझे ये पता चल गया कि आप जो इसका सर्कमफेरेंस है टोटल बॉर्डर जो है ये कितना है 88 किलोमीटर का ये पूरा, ठीक है। तो आप देख रहे हो हाँ यहाँ जो आप चक्कर लगा रहे हो वह 1 घंटे में 22 किलोमीटर लगा रहे हो, है टोटल कितना है आपका यहाँ 88 किलोमीटर है, ठीक है। तो आप जो है 1 घंटे में जो है ना 1 आवर में आप जो है 22 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हो, 1 घंटे में 22 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हो, तो 88 किलोमीटर जो है कितने घंटे में करोगे आपको पता करना है ना, ठीक है। तो जब आप जानते हो कि 1 घंटे में जब 22 किलोमीटर में दूरी तय कर रहा हूं तो और मुझे 88 किलोमीटर दूरी तय करना है तो कितना हो जाएगा, आप क्या करोगे 88 को, ठीक है, 88 में, ठीक है, 88 में आप 22 से भाग दे दो, ठीक है, किससे 22 से, तो जब 22 से दोगे तो कितना आएगा 22 को 88, तो क्या निकल कर आया यहाँ 4 घंटे, कितने निकल कर आया यहाँ 4 घंटे। तो क्या समझ में आया आप यहाँ क्या समझ में आया कि चक्कर लगाने में, ठीक है, अगर मैं 22 किलोमीटर की रफ्तार से अगर 1 घंटे में मैं 22 किलोमीटर दूरी तय कर रहा हूं तो 88 किलोमीटर जो है मैं 4 घंटे में तय करूंगा, ठीक है। आप हिसाब लगा लो ना कि 22 अगर मैं 1 घंटे में कर रहा हूं तो 2 घंटे में 44 है ना, 3 घंटे में तो आपको पता चल गया, 4 घंटे में 22 को 88, समझ रहे हो ना, बहुत बढ़िया। चलिए तो आपसे बन जाएगा, बहुत बढ़िया। अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके सामने आ रहे हैं तो आप लोगों से बनना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा आपका डी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जो मैंने आप लोगों को है ना क्या पढ़ाया, ट्राइंगल के बारे में बताया, ठीक है, सर्किल के बारे में बताया, ठीक, और मेंसुरेशन में आप लोगों को जो छोटी छोटी चीजें मैंने बताई उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन भी बताया मैं आपको, अब उससे रिलेटेड मैं क्या कराऊंगा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और ये भी जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो सब आए हुए ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये मत सोचिए कि नहीं। और हाँ, मैंने आपको कनेक्टिंग क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरह से कराया, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों से जरूर बनेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, कब बनेगा, जब आप लोग मेहनत करोगे, ठीक। तो चलिए मैं अगली वीडियो जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन और इसके बाद मैं जो है आप लोगों को, ठीक है ना, क्या पढ़ाऊंगा, आयतन, ठीक है, वॉल्यूम के बारे में बताऊंगा, ठीक। थैंक यू फ्रेंड्स। और हाँ, एक और बात कहनी है, थैंक यू से पहले एक और बात सुन लीजिए कि जो मैं क्वेश्चन ये आप लोगों को करा रहा हूं, आपको जब आपका मेंसुरेशन खत्म हो जाएगा तो अंत में मैं एक वीडियो आप लोगों को बना कर दूंगा जिसमें जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए उससे रिलेटेड आप लोगों को मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा। किसके लिए दूंगा, प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप लोग बेटर बन सके, ठीक है, और आप लोगों से हर एक क्वेश्चन आ सके। और इसके बाद आप उठाइए ना कोई भी प्रैक्टिस सेट, आपसे सभी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है।